आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 801। बुरहानपुर में 14वीं मौत के छठे दिन हुई पुष्टि। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में बुरहानपुर में 5, बड़वानी में 2, खंडवा में 1 और धार में 3 मरीज मिले। अब निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या 801 हो चुकी है। वहीं बुरहानपुर की एक महिला की मौत के बाद यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई 14 हो गई है। बुरहानपुर में हुई महिला की मौत के बारे में इंदौर और बुरहानपुर प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई। इस महिला की मौत 20 मई को हो चुकी थी। उसके 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन लापरवाही की पराकाष्ठा तो ये थी कि महिला के 20 मई को मरने, 23 को रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद अर्थात 26 मई को इंदौर से मौत की सूचना की गई। तब जाकर बुरहानपुर प्रशासन ने मौत की पुष्टि की। ताज़ा अपडेट के अनुसार अब तक खंडवा में कुल 233, बुरहानपुर में 294, खरगोन में 119, बड़वानी में 41 और धार में 114 मरीज पॉजिटिव है। लेकिन राहत की बात यह है कि इन 5 जिलों में कुल 152 मरीज ही एक्टिव है, बाकी सभी ठीक हो चुके हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुर्गे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर मिला इंदिरा सागर नहर में छलांग लगाने वाले पुलिस जवान का शव। सोमवार को अपने खरगोन जिले के लोहारी के पास इंदिरा सागर नहर में छलांग लगाने वाले सेंधवा में पदस्थ पुलिस जवान राकेश देवराम पाटीदार का शव काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर बिठेर में मिला। सोमवार को देर रात तक गोताखोर सर्च करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर मंगलवार को गोताखोरों ने शव को खोज लिया। शव को देख पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि पुलिस का ये जवान छुट्टी पर अपने गांव खरगोन के सुखपुरी आया था और उसने अपने भाई को मैसेज लिखकर एक आत्मा से भय होने की बात बताते हुए नहर में छलांग लगा दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। चिंता न करो, देवा है ना संस्था ने कसरावद में भेंट की मरीजों की एम्बुलेंस। कसरावद अस्पताल में गरीब मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने की लाचारी देख नगर की सामाजिक संस्था ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर की सामाजिक संस्था चिंता न करो, देवा है ना संस्था की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में वाहन का पूजन व श्रीफल से एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। संस्था के प्रमुख जितेंद्र पाटीदार ने अपने मध्यम वर्गीय परिवार के युवा मित्रों के साथ मिलकर यह एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। पाटीदार ने बताया कि उन्होंने अनुभव किया है कि एम्बुलेंस की कमी से कई बार मरीजों की जान चली जाती है, इसलिए ये प्रयास किया। यह सेवा नगर से नगर के लिए निःशुल्क रहेगी तथा नगर से बाहर जाने पर शासकीय एम्बुलेंस का शुल्क देय होगा। बता दें, संस्था ने कोरोना में भी लोगों की काफ़ी सहायता की है। कसरावद से राजू पटेल की रिपोर्ट। बात है और उन हमारे जो पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल तक आने में दिक्कत होती थी, उन लोगों के लिए आज भाई हमारे जितेंद्र पाटीदार और उनके पूरे ग्रुप के द्वारा इस एम्बुलेंस को नगर को समर्पित किया गया। मैं उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रोगी कल्याण समिति की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर के लिए और क्षेत्र के लिए इस एम्बुलेंस को समर्पित करके जन सेवा में एक नया कदम उन्होंने बढ़ाया है। वास्तव में ये पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। नगर को चिंता न करो देवा संस्था के संस्थापक श्री जितेंद्र जी मुकाती और उनके सारे सभी साथी की ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा कसरावद नगर के अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन एक समय पर एक से अधिक जब मरीज आ जाते थे उस समय सही में रोगी कल्याण समिति के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होती थी और उसको ध्यान में करते हुए हम सभी नगर के जो जागरूक लोगों ने ये बीड़ा उठाया और एक बहुत बड़ी सौगात कसरावद नगर के अस्पताल को मिली है। मैं रोगी कल्याण समिति की ओर से, हम सभी साथियों की ओर से जितेंद्र जी मुकाती और उनके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि वैसे तो एम्बुलेंस का कम काम पड़े हमारे क्षेत्रीय जनता को, ऐसी भगवान से प्रार्थना है, लेकिन जब भी काम पड़े वो मरीज सकुशल स्वस्थ होकर लौटे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मजदूरों के बजाय रात में जेसीबी से तालाब निर्माण करवाते पकड़ा गया ग्राम पंचायत का सरपंच।
एक और प्रदेश सरकार लॉकडाउन के चलते गरीबों और मजदूरों के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना मजदूरी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं सरपंच एवं सचिव मजदूरों के बजाय रात में जेसीबी मशीनों से काम करवाकर गरीबों का हक तो मार ही रहे हैं, अपनी जेब भी भर रहे हैं। धार जिले के बाग की ग्राम पंचायत झाई में मनरेगा के तहत 15 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कार्य मजदूरों से किया जाना था, लेकिन सरपंच वेसा चौहान ने मनमानी करते हुए मजदूरों के बजाय रातों रात जेसीबी ट्रैक्टर से काम करवा दिया। तभी गांव के लोगों ने तत्काल मौके पर जाकर मशीन जब्त की एवं सुबह करीबन 11 बजे नायब तहसीलदार पटवारी गिरधावर के द्वारा पंचनामा बनाकर जेसीबी एवं 2 ट्रैक्टर जब्त किए। बाग से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आज मेरे पास सुबह फ़ोन आया था झाई गांव से, वहाँ से कि यहाँ पे उत्खनन हो रहा है। तो उत्खनन के संबंध में राजेश टीम और हम सारे गए और वहाँ पे हमारी ये 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मिला। वो करते हुए स्पॉट पे मिला तो उसकी जब्ती कर ली गई है और जब्ती करके सुपुर्द पुलिस थाना टांडा में कर दिया गया है और आगे का जो है कार्रवाई रहेगी वो नियमानुसार करके प्रकरण तैयार करके एसडीएम साहब को कल प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, हम मौके पे पहुँचे जब उत्खनन चल रहा था, मौके पे पहुँचे तो मौके पे हमारी 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर थे वहाँ मौके पे। अच्छा, मतलब ये क्या शासकीय कार्य का उत्खनन? इस चीज़ का भी हम पता कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में पूरा प्रकरण तैयार करके एसडीएम साहब को पहुँचा देंगे। कल आपके लिए पूरी जानकारी देंगे। मौके पे ये न्यू राहत फाउंडेशन ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, प्रशासन का जताया आभार। सामाजिक संस्था न्यू राहत ने पानसेमल में व खेतिया में कोरोना वॉरियर्स अनुविभागीय अधिकारी श्री मुजालदी जी, बीएमओ श्री भोजने सर, पानसेमल स्वास्थ्य कर्मचारी व खेतिया में थाना प्रभारी श्री राजेंद्र कुमार इंगले, श्री डॉक्टर ढोले जी, डॉक्टर मोदी जी, समस्त डॉक्टरगण व स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। लगातार कोरोना जैसी महामारी का सामना कर इन योद्धाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र को सुरक्षित रखा। साथ ही कोरोना जैसी महामारी से बचने हेतु प्रचार प्रसार कर प्रेरित किया। इसी तारतम्य में ईद के शुभ अवसर पर न्यू राहत फाउंडेशन द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान शॉल श्रीफल से किया गया। राहत फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि जब भी संस्था की मदद हेतु आवश्यकता हो, ये संस्था हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित रहेगी। इस कार्यक्रम संचालन अशोक शिंदे ने किया तथा आभार न्यू राहत फाउंडेशन के सदस्यों ने माना। खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। धार जिले के बाकानेर में कांग्रेस के 2 दर्जन नेता भाजपा में शामिल। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना बघेल के नेतृत्व में बाकानेर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा का दुपट्टा डालकर इन नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रंजना बघेल ने किया एवं कांग्रेस से भाजपा में आए कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मनोज सोमानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल सोलंकी, महेंद्र सिंह चाचू बना, बाकानेर के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अजय गुप्ता, खुशहाल अग्रवाल, अरुण वैष्णव, मनावर नगर मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, बाकानेर मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह, उमरबन मंडल अध्यक्ष सचिन जायसवाल, अजय पाटीदार, गजेंद्र भवेल आदि उपस्थित थे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। विधायक केदार डाबर ने किया लाखों से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन। विधायक श्री केदार डाबर ने सेगांव क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से लाखों की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के बाद अब सेगांव विकासखंड की गंधावड़, सतावड़ एवं सेगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीबन 40 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। इस अवसर पर विधायक श्री डाबर ने कहा कि आपके ग्राम तक सड़कें बनने से आवागमन में यहाँ सुविधाएं होगी। इस अवसर पर सीओ महेश पाटीदार, रेवाराम पाटीदार, उप सरपंच हरिओम यादव, पंडरीनाथ गुप्ता, खेमू गोयल, श्याम चतुर्वेदी, मंत्री दीपेश महाराज आदि मौजूद थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। बरूड़ में रिश्तेदार ने ही कर दी अपने रिश्तेदार की हत्या। पुलिस थाना बरूड़ के अंतर्गत ग्राम गांवसर निवासी हीरालाल मृत अवस्था में पड़ा मिला तो किसी ने बरूड़ थाने पर सूचना दी। देखने पर लगा कि किसी ने मृतक की हत्या की थी। पुलिस ने मौका मुआयना कर मर्ग कायम किया और विवेचना शुरू की। जांच में पता लगा कि मृतक हीरालाल का उसके रिश्तेदार से आपसी झगड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम से जानकारी मिली कि मृतक की पत्थर मारकर हत्या की गई है। तब शक के आधार पर आरोपी नकला निवासी पंदवाड़ की तलाश शुरू की गई, लेकिन पता चला कि आरोपी अपने रिश्तेदार के किसी कार्यक्रम के यहाँ आया हुआ था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर हत्या करना कबूल लिया। आरोपी पर 301 व 302 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। टाड़ा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गाँवसन में ये 23 तारीख को 4 बजे के लगभग गाँव वालों को सूचना मिली कि वहाँ पे एक मृत व्यक्ति है जिसकी हत्या हो गई है। तो गाँव वाली की सूचना के आधार पर हम लोग है ना मौका स्थल गए। वहाँ पर हीरालाल
जो मृतक है वो मृत पाया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने मर्ग पंजीबद्ध किया है। मर्ग पंजीबद्ध करके उसको जांच में लिया गया और विवेचना और पीएम रिपोर्ट के आधार पर है ना अपराध का पाया गया, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 301, 302 में अपराध पंजीकृत करके विवेचना में लिया गया। अब जांच जारी है और आरोपी मुखबिर की सूचना पर हमें आरोपी उन क्षेत्र से उसको गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया और अभी गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया। आरोपी कहाँ का निवासी है? आरोपी ये बनवाड़ का निवासी है। ये तहसील ऊन के अंतर्गत आता है। ये यहाँ कैसे आया ये जो मृतक हीरालाल है, जी? इसका जो भांजा है विजय, इसका ये गोना लेने के लिए आया था। तो आरोपी नकला और सोनू के बीच में विवाद हुआ था और मृतक हीरालाल ये कुछ समझाने गया, जिसके कारण इसने पत्थर मार दिया और पत्थर मारने से इसकी मृत्यु हो गई थी।